देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ कांक्षा। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से है, जहां कुछ ग्रामीणों ने एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 सालों से उनके गांव की सड़क नहीं बनी है, जिसको लेकर अब उन्होंने फैसला लिया है कि वह एकजुट होकर जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक वोट नहीं करेंगे। पूरा मामला सरीला क्षेत्र के हरदुआ गांव का है, जो कि मुख्य मार्ग से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिकासी से लेकर हरदुआ तक पूरा का पूरा रास्ता पूरी तरीके से कीचड़ युक्त है। हालात इतने बदतर हैं कि यहां से इंसान तो क्या जानवरों को निकलने में भी मुश्किल हो रही है। पूरे रास्ते में कीचड़ भरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यहाँ तक के हैं कि आकस्मिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस भी गांव तक आने को तैयार नहीं होती हैं। कभी भी एम्बुलेंस को बुलाने पर वह तिमरदारों से मरीज को लेकर चिकासी मेन रोड में मिलने को कहते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को इस मूलभूत सुविधा का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं गाँव के नौनिहाल बच्चे पढ़ाई करने के लिए इन कीचड़ भरे दलदल के रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर हैं। उन्हें स्कूल जाने और वापस घर आने में ही करीब 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। साथ ही कई बार बच्चे साइकिल से इस कीचड़ में गिरकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वहीं गाँव वालों ने बताया कि चुनाव आते ही प्रत्याशी बड़ी बड़ी गाड़ियों से आकर बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसी प्रकार ये गाँव वाले करीब 10 सालों से ठगी का शिकार होते चले आ रहे हैं। चुनाव का मौसम आते ही वोट के लालची प्रत्याशी बरसाती मेढक की तरह प्रकट हो जाते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही विलुप्त हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ भी भोली भाली जनता से वोट लेने के बाद कोई उनकी सूद लेने नहीं आता। गौरतलब हो कि इसी रास्ते में 3 बालू खदानें संचालित हैं, जिससे प्रतिवर्ष करोड़ों का राजस्व भी राज्य सरकार को जाता है। उसके बावजूद भी इन गाँव वालों की समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। क्या नाम बेटा? मोहित। आप विद्यालय पढ़ने जाते हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ने? 6। कहाँ जाते हैं विद्यालय पढ़ने? चिकासी। किस हिसाब से जाते हैं, किस साधन से जाते हैं? साइकिल से जाते हैं। हमारे यहाँ 3 गांव हैं, वहाँ 40-50 बच्चे हैं। वहाँ कभी कभी गिर भी जाते हैं, उठत गिरत पहुँच जाते हैं, कभी कभी क्लास भी छूट जाती है। कितने घंटे में पहुँच जाते हैं? 2-3 घंटे में। मेरा नाम ईश्वर। भाजपा सरकार के 4.5 साल होने जा रहे हैं, क्या क्या किया ग्रामीणों के लिए? क्या किया? वो ये कि मान लो वही गरीब आदमी मर रहा है, मान लो थोड़ा बहुत दे दिया, 1000-2000 रुपये हैं, तो बस इनका हो गया और बाकी सब ऐसा ही है। और ये आपकी जो सड़क है, ये पूरी दुर्दशा हुई है। तो हर साल आते हैं विधायक और कह जाते हैं, क्या कह जाते हैं? बनेगी बनेगी, और वोट मांगने के लिए तो जल्दी आ जाते हैं और वोट ये जहाँ से डाल दिए तो कोई झाँकने नहीं आता। क्या नाम है माता जी आप? हमारा नाम चिन्नी। कहाँ की रहने वाले हैं? हरदुआ से। क्या समस्या है रोड को लेकर आप? अब रोड की समस्या तो बहुत खराब है, नरक है समस्या तो दिखा रही है। किसी को डिलीवरी होगी तो मतलब वो आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। एम्बुलेंस चिकासी से ले आओ और चिकासी तक कुछ साधन ले जाओ, जब एम्बुलेंस लेती है नहीं लेती है एम्बुलेंस। तो जी कब से समस्या है रोड की आप? अरे बहुत सालें हो गई हैं इसकी तो भैया। तो नेता लोग भी आते होंगे वोट मांगने, तो उनसे मांगने आते हैं, कह रहे थे हम तुम्हारा रोड डरवा दें, जो करवा दें वो करवा दें, बाद में कोई नहीं आए। अब डर जा जब माने हम भैया करवा दो हमारा काम। क्या समस्या प्रधान जी? रोड की समस्या है यहाँ, मतलब 5-5, 6-6 बालू की खदानें चलती हैं, जो बालू की खदानों से करोड़ों का राजस्व जाता है। फिर भी मतलब अनेकों बार शासन को अवगत करा दिया इस सड़क के लिए, तो वहाँ से जवाब आता है कि सड़क आपकी बन जाएगी। लेकिन सड़क की स्थिति क्या है कि यहाँ के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, बच्चों की समस्या यह है कि कभी कभी साइकिल रास्ते में छूट जाती है और घर को गार्जियंस को जाना पड़ता है उन साइकिलों को लेकर और बच्चों को लेवाने के लिए। कई बार सांसद महोदय को भी अवगत करा दिया गया कि यह सड़क मतलब इस तरह देख लीजिए, उन्होंने यहाँ आकर भी देख लिया। विधायिका जी जो मनीषा हैं, इनने भी 2 बार इनको भी बताया, ग्रामीणों ने, हमने भी बताया, इन्होंने कहा सड़क बन जाएगी। लेकिन पूरा का पूरा पंचवर्षीय निकलने जा रही है योगी सरकार को, लेकिन हमारी सड़क नहीं बन पाई। सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। कई बार डिलीवरी के समय एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो एम्बुलेंस वाला कहता है चिकासी लेकर आइए मेन सड़क तक। अगर हम चिकासी लेकर पहुंच जाएंगे तो फिर अस्पताल भी पहुंच जाएंगे, हमें फिर एम्बुलेंस की भी ज़रूरत नहीं है। अनेकों बार, कई बार एक बगल पर ग्राम है सुजगुआ,
वहाँ की एक महिला थी जिसको डिलीवरी होनी थी, उसकी रास्ते में ही मौत हो गई थी। बच्चा शायद दोनों मर गए थे। और कई बार मतलब ऐसी समस्याएं आती हैं, जहाँ जब एम्बुलेंस को फ़ोन करूँ कभी यहाँ नहीं आती। वो नहीं भैया, 81 तक अगर आप लेकर आएंगे तो सुविधाएँ नहीं आएगी, वहाँ गांव में नहीं एम्बुलेंस जाएगी। मतलब मेन सड़क है इस गांव की, और ये जो मेन सड़क है 81 से हल्द्वानी तक, ये 3 ग्राम को जोड़ने वाली सड़क है, और तीनों ग्राम की लगभग 5 से 6 हज़ार आबादी इससे परेशान है। तो सबसे शासन प्रशासन से हमारी मांग यही है कि मेन जो मूलभूत सुविधा है सड़क बनवाई जाए, जिससे हमारे गांव की अनेक प्रकार की समस्याएं दूर हो सकें। 4.5 वर्ष हुए भाजपा सरकार को, आज तक मानो काम तो कुछ नहीं हुआ। बात बहुत पहले से करते रहे, ये कराएंगे वो करेंगे, जबकि यहाँ की मूलभूत सुविधा सड़क है, तो आज तक सड़क भी नहीं पाई। कल इन 2 गाँव के लोग यहाँ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहे, और वैक्सीन की गाड़ी आई 1 किलोमीटर 81 से चली, वहीं से फिर वापस चली गई गुहानी। तो ये मानो है सड़क की दशा, और इसीलिए मानो यहाँ सड़क मूलभूत सुविधा है, इसको सड़क डलना चाहिए। क्या नाम है, क्या समस्या है भाई साहब आपकी? श्री हमारी समस्या ये है कि हमारे मतलब 3 गांव में मेन समस्या है सड़क की, और मतलब भाजपा सरकार को 4.5 साल हो गए हैं। मतलब मनीषा जी आई, विधायिका जी आई, आती हैं वोट मांगने आती हैं, और वे बोलती हैं कि बस लिख के दे दो तुम्हारा रोड डल जाएगा। आज तक कोई रोड नहीं डला। ये परिस्थितियाँ हैं हमारे रोड की, और मतलब जो हमारी बच्चियाँ हैं वो पढ़ने जाती हैं, 8-8 दिन नहीं जा पाती, फर्स्ट ईयर करती हैं। 22-23 बच्चियाँ हमारे गांव की यहाँ से कितनी दूरी पर पढ़ने जाते हैं? यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूरी है। क्या इसी प्रकार से स्थिति है सड़क की? जी हाँ, मतलब हम शायद हमारा जन्म हुआ जब से इसी प्रकार की परिस्थिति देख रहे हैं। और इसके उपरांत जो थोड़ा मोड़ा चलता है, तुम भूमाफिया आ जाते हैं यहाँ, खनन वाले, तो खनन वाले आ जाते हैं, वो अपना करते हैं। और कई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, बच्चों को धूल लक्कड़ में जाने में आने में भी परेशानियाँ पड़ती हैं। मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं कि कई तो डिलीवरी वाली मतलब यहाँ औरतें ख़त्म हो गई। एम्बुलेंस अगर बुलाया जाए तो एम्बुलेंस वाला आने में यहाँ मतलब मना कर देता है। क्या कहता है जब आप कॉल लगाते हैं? यही कहते हैं कि और यहाँ तक लेके आओ, कहीं 81 से आधी दूर तक लेके आओ, या 81 तक आइए जब आप मरीज ले जा पाएंगे, वरना हमारी गाड़ी नहीं आ पाएगी। और यहाँ किसी प्रकार से ट्रैक्टर या किसी से ले जाते हैं तो अधमरा तो रास्ते में हो जाता है। क्या समस्या है भाई साहब? समस्या तो भैया बहुत बड़ी है। क्या है, इतने नेता लोग जितने आते हैं वोट मांगने के लिए, तो वे कोई वादे कहते हैं कि हम तुम्हारी सड़क बनवा देंगे, गांव में पानी की टंकी बनवा, दुनिया की बातें कहते हैं, लेकिन रोड आज तक नहीं बना है। क्या कहते हैं? जब तक वोट मांगते हैं तब तक रोड उनका पक्का रह जाएगा, पक्का है बिल्कुल। वो रोड खत्म हुआ, माने वो चुनाव हुआ तो रोड खत्म कर देते हैं। आज हमारे 3 गांव में 50 बच्चे हैं कम से कम पढ़ने के लिए, आज वो 81 कम से 3-3 घंटे में जाते हैं, और ना कोई अटकारी ना कुछ नहीं, यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। साली रहने में बहुत परेशानी है यार, रोड बगैर रोड के कैसे काम चलेगा बताओ। ना ही लेटरिन की व्यवस्था, देखें आप कैसी सड़क है। अब की बार कोई प्रत्याशी कोई कैंडिडेट आएगा किसी भी पार्टी का हो तो आप क्या कहेंगे उनको? बहस का कोई पार्टी नहीं है यहाँ, ना भाजपा ना सपा ना बीएसपी ना कांग्रेस, सब खत्म, किसी को वोट नहीं, काली झंडी लगा देंगे, खत्म कहानी। अच्छा, तो आपका मन हुआ कि रोड डलवाएंगे तो तभी हम वोट देंगे? रोड डल जाएगा तो वोट जिस प्रकार से वोट देते हैं उसी प्रकार से फेर देंगे। बाकी लोग क्या कह रहे हैं आप लोग? चाहे जिस पार्टी का नेता हो, वोट तभी डाले जाएंगे जब रोड यहाँ कंप्लीट होगा। ठीक है, रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, चाहे जिस भी पार्टी का नेता हो। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।